सुलझा हुआ मनुष्य वह है जो अपने निर्णय खुद करता है और उन निर्णयों के लिए, परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 25 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में, साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 25 जुलाई 2022 को सोमवार है। आज के विशेष उपाय में किस कामना के लिए कौन से पुष्प से करें शिव की पूजा, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2079 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज द्वादशी तिथि है। शाम को 4:15 तक, उसके बाद में त्रयोदशी आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र है रात को 1:05 तक, उसके बाद में आद्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। और आज चंद्रमा वृषभ राशि में ही रहेंगे दोपहर के 11:32 तक, उसके बाद में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु काल की बात करें तो प्रातः 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहेगा और राहु काल में कोई भी नए शुभ कार्य का आरंभ नहीं किया जाता है। लेकिन अब मैं जो शुभ चौगड़े मुहूर्त बोलता हूँ उसमें सारे नए कार्य, सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं। और यह समय काल है प्रातः 6:03 से 7:30 तक और वापस दोपहर में 3:03 से 6:03 तक। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं आज के दिन पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में या अर्थात साउथ ईस्ट में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाने पर आप दूध पी करके यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। ये दिशाशूल दोष का उपचार हुआ या परिहार हुआ। आइए अब बात करते हैं आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में आश्रय योग, रोचक महापुरुष योग, दुर्धरा योग, पर्वत योग, काहल योग, सम योग, लक्ष्मी योग का साथ मिलेगा। ये सिर्फ शुभ योग हैं, तो ऐसी स्थिति में अशुभ योगों की भी हम गिनती कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको शुभ या पॉजिटिव भी बताना चाहता हूं, क्योंकि हर किसी कुंडली में शुभ और अशुभ योग होते ही हैं। शुभ योग व्यक्ति को उन्नति देते हैं, प्रगति देते हैं, आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। दुर्योग उसे संघर्ष में झोंकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने संतान को आगे बढ़ने के लिए और अपने जीवन साथी की भी स्ट्रेंथ देखने के लिए उनकी राजयोग की कुंडली देखनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब भी आप किसी के नाम से बिजनेस स्टार्ट करेंगे और जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, जिसकी कुंडली बहुत अच्छी है, जिसकी कुंडली बहुत बलवान है, उसके नाम से इन्वेस्टमेंट करने से या आपको प्रॉपर्टी खरीदने से ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा फायदा मिलेगा। और संतान की कुंडली यदि बहुत अच्छी है, उसके योग बहुत भरपूर है और आने वाली दशा बहुत अच्छी है, तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने पांव पर खड़ा भी होगा और साथ में अपने परिवार की अच्छे ढंग से देखभाल भी करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो राजयोग की कुंडली जानने की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, तो आपको घर बैठे आपकी राजयोग की कुंडली मिल सकती है। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 25 जुलाई 2022 के लिए। आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। लेकिन दोपहर में 11:32 पर यही चंद्रमा अगली राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर यह चंद्रमा आपके लिए शुभ स्थिति में आ जाएगा, आपको लाभ देने की स्थिति में आ जाएगा। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 33 डॉट। ऐसी स्थिति में दोपहर को 11:32 तक ये चंद्रमा 50% पॉजिटिव है और उसके बाद में यही चंद्रमा 67% पॉजिटिव हो जाएगा। तो आज 11:30 बजे तक, दोपहर को 11:32 तक आप असंतुष्ट रहेंगे, तो साथ ही साथ अपमान होने की स्थिति आ सकती है। बिना बात संबंधियों से कोई बात पर विरोध हो सकता है। बुरे फल आपको ज़्यादा मिल सकते हैं या सुबह सुबह ही घर में कोई अनबन होने से या कोई बात का विरोध हो जाने से एक प्रकार से ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सिर दर्द, फाइनेंशियल लॉस की स्थिति आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें और नेगेटिव टाइम पीरियड को जाने दें। 11:32 के बाद में स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव आ जाएगी। और जो लोग काम धंधे वाले लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, वो अपनी मीटिंग को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि दोपहर में 11:32 के बाद ही आप मैक्सिमम लोगों से मिलें। इसलिए और इससे क्या होगा, आपकी जो
स्थिति है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, गेन की स्थिति हो जाएगी, नेम फेम की स्थिति हो जाएगी, संपर्क सूत्रों से फ़ायदा मिलने लगेगा। और यदि आपको इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना है या नया इन्वेस्टमेंट भी करना है, कोई मीटिंग करनी है या कोई ट्रैवलिंग करनी है, तो दोपहर के बाद का समय आप चुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपके राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक में 36 डॉट। तो इस प्रकार से 11:32 तक 67% पॉजिटिव है और उसके बाद में यही चंद्रमा जब मिथुन राशि में चले जाएगा 50% पॉजिटिव और 50% वीक स्थिति आ जाएगी। तो आपको मैक्सिमम काम जो करना है सुबह सुबह के शेड्यूल में कर देना है। 11:30 बजे तक जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है उनको कर दीजिए, या कोई डील करनी है, स्पेशल कोई मिलने जाना है, कोई मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कहीं अपीयर होना है, आपको कोर्ट कचहरी में जाना है, या आपके खिलाफ कोई नोटिस है उसका जवाब देना है, तो ऐसी स्थिति में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसको सुबह सुबह निपटा लीजिए कि उसके बाद में इतना ज़्यादा बेटर टाइम पीरियड नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना हो, नया इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई इंटरव्यू देना हो, आपको समय का ध्यान रखना है। जो समय आपके लिए इम्पोर्टेंट है 11:32 तक आपको पहला चंद्रमा है, वहाँ पर फायदेमंद की स्थिति ज़्यादा है। हेल्थ अच्छी हो सकती है, सुख की स्थिति आ सकती है, या घर परिवार के लोगों से अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं। और जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है, लेकिन आज का दिन दोपहर तक है, उसके बाद में सोच समझ करके काम आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। संघर्ष की स्थिति आ जाएगी, खर्च ज़्यादा होगा और अपने ही लोगों से फालतू में कोई को क्लेश हो सकता है, विरोधाभास हो सकता है, या आपके लोग ही आपको एक प्रकार से लॉस देने के लिए जिम्मेदार बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आज का लकी कलर है पर्पल और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 19 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव है और सिर्फ 33% ही आपको बचाव के साधन मिलेंगे। लेकिन दोपहर को 11:32 के बाद में यही चंद्रमा जब मिथुन राशि में आ जाएगा, राशि भाव में आ जाएगा, फर्स्ट चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो फिर 67% ही चंद्रमा पॉजिटिव हो जाएगा। जो 67 चंद्रमा नेगेटिव है 11:32 से पहले, वो 11:32 के बाद में 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस ही रहेगी, और वो वीकनेस नक्षत्र तारा सिद्धांत के कारण होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको शॉपिंग पर जाना है या आपको कोई हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो आपको समय को ध्यान रखना है कि आपको 11:30 बजे के बाद में ही आपको कहीं जाना है, तो वहाँ पर आपके खर्च भी कम होंगे, आपको सही इलाज भी मिल सकता है, आपका काम सही हो सकता है, व्यर्थ के विवादों से आप बच सकते हैं, या कहीं लड़ाई झगड़ा विवाद या कष्ट की स्थिति होगी उससे आप बच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको शुरुआत थोड़ी लेट करनी है, और यदि आप ऑफिस जाते हैं तो सोमवार को, इसलिए जहाँ पर भी आपको अपीयर होना है थोड़ा सा टाइम लेकर के अपीयर हो जाइए, और या फिर जो टाइम आपको मिला है 11:30 बजे तक, जो काम पेंडिंग है उसको सबसे पहले कर दीजिए, उसके बाद में पहुँच जाइए अपने बॉस के पास में, सीनियर के पास में, तो आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। समय का यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको दोपहर को 11:32 के बाद में ज़्यादा गेन, ज़्यादा एप्रिसिएशन, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, अर्थात आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, मूड भी अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और फिर जो भी काम करेंगे उसमें स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। चाहे कोई डील करते हैं, चाहे कोई ट्रैवलिंग करते हैं, और चाहे कोई लाभदायक सौदे करते हैं, या प्रोफेशनल्स हैं, तो भी आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। उसके पहले आप खुद कंफ्यूज रहेंगे। आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। हालांकि ये जो शुभ चंद्रमा है वो सब कुछ घंटों के लिए ही है। 11:32 पे ये चंद्रमा जब मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा, अशुभ चंद्रमा में परिवर्तन हो जाएगा। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। लेकिन इसके बाद में यही चंद्रमा 67% आपका बचाव करेगा, लेकिन 33% फिर भी आपको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में 11:32 तक इन्वेस्टमेंट से लाभ कमा सकते हैं, जॉब प्रोफेशन से फ़ायदा आप कमा सकते हैं, और जो लोग
नकद का काम करते हैं, कैश का काम करते हैं, उन लोगों की स्थितियां ज़्यादा बेटर हो सकती है। और जो लिक्विड का काम करते हैं उन लोगों को सुबह के शेड्यूल में जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सौदेबाजी करके सप्लाई भेज देनी चाहिए। सुख में वृद्धि है और ये बोल सकते हैं कोई भी विवाद है उसमें भी विजय हो सकती है यदि आप सुबह सुबह उस मामले को निपटा दें। चाहे आपको कोर्ट कचहरी में अपियर होना है या किसी को समझाने जाना है, समझौता करना है, सुबह का वक्त चुनिए, ज़्यादा बेटर है। 11:32 के बाद में आपका खर्च ज़्यादा होगा, आप खुद अपसेट हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे और फिर वहाँ पे व्यर्थ की बहसबाजी, व्यर्थ के क्लेश या आकस्मिक आपदाएं विपदाएं आपको परेशान कर सकती है। तो ऐसे में सावधानी से सोच विचार करके उस समय काल को पार करना है। दोपहर 11:32 पे आपको सावधान हो जाना है। एक प्रकार से घड़ी में अलार्म लगा देना है कि यहाँ से टाइम पीरियड खर्च का आ गया है, नेगेटिव टाइम पीरियड आ गया है, जहाँ पर आपको व्यर्थ में ही सुनना पड़ सकता है। आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, चिंता में गिर सकते हैं या कोई फाइनेंशियल लॉस की स्थिति आ सकती है। आज का लकी कलर है ऑरेंज और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में अर्थात प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देते हैं। और यही चंद्रमा 11:32 पे जब लाभ भाव में चले जाएगा वहाँ पर भी ये चंद्रमा शुभ ही रहेगा, 100% पॉजिटिव ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में 27 जुलाई को रात को 12:21 तक कंटिन्यू आपके पास में पॉजिटिव टाइम पीरियड रहेगा। आप इस समय काल का कोई भी डील के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, मीटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा कमाना है तो भी टाइम पीरियड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस शुभ समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो 11:32 तक आपको अपने कामकाज में सफलता मिलेगी, इन्वॉल्वमेंट आपका ज़्यादा होगा। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, आपको हर सेक्टर में सफलता मिलेगी या झंडे गाड़ने वाली स्थिति होगी। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, अच्छे लोगों से, समझदार लोगों से या इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलने का लाभ मिलेगा। आस्था, धार्मिकता में भी आपकी प्रवृत्ति जाग सकती है। इसके बाद में 11:32 के बाद में सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के बारे में, पैसा कमाने के बारे में, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के बारे में ही विचार करेंगे और जो भी मेहनत करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आज का लकी कलर है गोल्डन और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव और 50% वीक बना देता है। लेकिन 11:32 के बाद में ये चंद्रमा जब मिथुन राशि में आ जाएगा 67% पॉजिटिव हो जाएगा और अगले 4 दिनों के लिए कंटिन्यू बेटरमेंट की स्थिति रहेगी। अर्थात आपको 30 जुलाई दोपहर 12:12 तक कंटिन्यू पॉजिटिविटी देखने का आपको समय मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए, फ़ायदे के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, यात्रा के लिए, कोई डील के लिए या अपनी ट्रांसफ़र करानी उसके लिए, और या फिर घर बार के लिए कोई रिश्ते देखते हैं या आपको घर संबंधित कोई कामकाज करने, जैसे रिश्तेदारी में कहीं जाना है तो भी उस समय काल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज हो तो लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस समय काल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैंने आपको समय बता दिया है जहाँ पर स्थितियाँ अच्छी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा अच्छा है और नक्षत्र तारा सिद्धांत और अष्टक कैसा होता है वो नेक्स्ट डे हर दिन जब हमारे सामने कुंडली आती है तब ही ध्यान पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में 11:32 तक आपको एक प्रकार से सम्मान खोने का डर सताएगा, नौकरी जाने का भय सताएगा या लॉस होने की स्थिति आएगी या कोई को अफवाह से आप बहुत ज़्यादा घबरा सकते हैं या आप परेशान हो सकते हैं। और जो लोग को ट्रैवलिंग में है उनको अपने सामान की हानि उठानी पड़ सकती है। यदि उन्होंने लापरवाही दिखाई तो सामान हाथ से जा सकता है। व्यवसाय में, इन्वेस्टमेंट में सोच समझ करके काम नहीं करेंगे तो लॉस की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में 11:32 के बाद ही आपको कामकाज हाथ में लेना चाहिए, उससे स्थिति ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में दोपहर के बाद ही सबसे ज़्यादा काम करें, उससे पहले जो पेंडिंग वर्क है उन्हें निपटा लें। जिस काम में लॉस नहीं है, जिस काम में आपकी रिस्क कम है, उन कामों को निपटा लें तो ज़्यादा बेटर है। या ऑफिस जाते समय बैंक आप जा सकते हैं या जो काम आपको डेली रूटीन में करना है वो काम करते हुए ऑफिस पहुंच सकते हैं। तो इस ढंग से पॉजिटिव टाइम में आप ऑफिस पहुंच जाएंगे, तब आपके लिए फ़ायदेमंद स्थिति ज़्यादा हो जाएगी। आज का लकी कलर है नेवी ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 1।
आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टकोक में 31 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% नेगेटिव और 33% ही बचाव के साधन मिल रहे हैं। लेकिन यही चंद्रमा 11:32 दोपहर में जब मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तब 50% पॉजिटिव और 50% वीक हो जाएंगे, अतः 17% का फायदा आपको मिलने वाला है 11:32 से ही। राशि से 8th हाउस का चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ पर कोई न कोई झगड़ा हो सकता है, अनहोनी वाली घटनाएं हो सकती है और या फिर कोई जहरीले जीव जंतु के काटने से आपको हॉस्पिटल भागना पड़ सकता है और या फिर जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं, फूड पॉइजन की वजह से भी आपको वापस घर भागना पड़ सकता है या फिर हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। 11:32 तक आपको जो व्यवहार मिलेगा वो रूखा व्यवहार मिलेगा। कहीं न कहीं वाद विवाद की उत्पन्न होने की आशंका ज़्यादा है, चाहे वो घर परिवार में हो, घर से आप निकल रहे हैं ऑफिस के लिए या अपनी फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए, उस स्थिति में सुबह सुबह ही कोई वाद विवाद हो सकता है घर परिवार वालों से। लेकिन दोपहर के बाद में स्थितियां आपकी बेटर होने लगेगी, लेकिन फिर भी आपको संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट करने से बचना है और अपने सीनियर के साथ में जबान दराजी नहीं करनी है, जुबान नहीं लड़ानी है, अन्यथा प्रॉब्लम आ जाएगी। आज का लकी कलर है लेवेंडर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है, लेकिन ये शुभ चंद्रमा दोपहर 11:32 तक ही है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टकोक में 28 डॉट, यह कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है और 33% वीक है। लेकिन दोपहर को 11:32 के बाद में यही चंद्रमा 67% नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ 33% ही बचाव के साधन मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी कामकाज इंपॉर्टेंट है, जो मीटिंग है या जिससे भी आपको मिलना है, अपनी कोई रिपोर्ट देनी है या आपको कोई लॉयर से मिलना है, डॉक्टर से मिलना है, 11:32 से पहले पहले वो काम कंप्लीट कर लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। उसके बाद का शेड्यूल आपको दुख देगा, आपको तकलीफ देगा, कष्ट देगा या आपको अपमानित करेगा। तो 11:32 तक नेम फेम मिल सकता है, मेंटली बहुत खुशी मिल सकती है, व्यावसायिक लाभ या उन्नति की स्थिति है या इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना है तो भी आपको उस समय तक कर लेना चाहिए। आप अपना इम्पोर्टेंस या ये बोल सकते हैं परफॉर्मेंस से दूसरों पर अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद में यही प्रभाव नेगेटिव साइड में चला जाएगा, अहंकार की भावना आ जाएगी, आप व्यर्थ में लोगों से उलझेंगे और व्यर्थ में ही तनाव मोल ले लेंगे, चाहे वो घर परिवार से हो, चाहे जीवन साथी से हो या ससुराल वालों से हो या अपने पेरेंट्स से हो, व्यर्थ में उलझ सकते हैं। उसके बाद में 11:32 के बाद में यही टाइम पीरियड नेगेटिव साइड में चला जाएगा, वहाँ पर आपको संभलना होगा, अपनी जुबान पर ताला मारना पड़ेगा। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का साथ शुभ है और अष्टकोक में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है और दोपहर में 11:32 पे जब ये चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो भी 100% पॉजिटिव ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप सेफ हैं, लेकिन 11:32 तक आपको फाइनेंशियल गेन, आपको कहीं न कहीं वार्तालाप में या मीटिंग में बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और जो आपके विरोधी हैं वो परास्त होंगे या उनके खिलाफ जो भी आप एक्शन ले रहे हैं वो एक्शन सही आपको रहेगा। आनंद और यश की प्राप्ति होगी। या 6th हाउस में जब भी चंद्रमा होता है, जो भी आपके जीवन में संघर्ष है, चाहे वो कर्ज को लेकर के है, चाहे वो कोई विवाद को लेकर के है या जो स्वास्थ्य समस्या उसको लेकर के, उससे निकलने के लिए ये जो चंद्रमा होता है वो सक्षम होता है, वो आपको सफलता दे सकता है। और तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने से या नया इन्वेस्टमेंट करने से, स्पेकुलेशन से, सट्टे से ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन ये समय 11:32 है। उसके बाद में यही चंद्रमा आपके लिए सौदेबाजी में लाभ, कोई अच्छी डील मिल सकती है। जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, ये बिजनेसमैन लोग हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छी ट्रेडिंग के रूप में जा सकता है। जो आपने सोचा था उस रेंज में आप प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, स्टॉक खरीद पाएंगे, सौदेबाजी कर पाएंगे, उसमें स्थितियाँ आपके लिए बेटर है। और आज का दिन 11:32 के बाद में दाम्पत्य सुखों के लिए, घर गृहस्थी के लिए, सांसारिक सुखों के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, शुभ माना जाएगा। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 6।
आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 75% पॉजिटिव 25% की वीकनेस दे रहा है। लेकिन 11:32 के बाद में जब ये चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाएगा, आपकी राशि से 6th हाउस में आ जाएगा, तब ये चंद्रमा 100% पॉजिटिव बन जाएगा और अगले 4 दिनों के लिए कंटिन्यू ये चंद्रमा पॉजिटिव रहेगा। अर्थात आज आपको 11:32 से लगा करके आपको 30 जुलाई की दोपहर 12:12 तक कंटिन्यू एक बेटरमेंट का टाइम पीरियड मिलेगा। चाहे आपको यात्रा करना चाहें, कोई मीटिंग करना चाहें, कोई सौदेबाजी करना चाहें, शॉर्ट टर्म गेन के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें, ये सब आप करके लाभ कमा सकते हैं। लेकिन समय सीमित है। आपको 30 जुलाई की दोपहर 12:12 तक का ही समय मिलेगा, आज 11:32 से। तो ऐसी स्थिति में आज दोपहर 11:32 तक मन में अशांति रहेगी। कोई न कोई गैस्ट्रिक ट्रबल या जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उससे परेशान हो सकते हैं। जो लोग गठिया के मरीज हैं वो ज़्यादा परेशान या ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। अपमान की स्थिति आ सकती है। जो भी कोई रिलेशनशिप में है या आपको संदेह के दायरे में आना पड़ सकता है। यात्रा यदि दोपहर के बाद में करेंगे, 11:32 के बाद में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यात्रा सफल भी होगी, लाभदायक भी होगी और यात्रा का उद्देश्य भी पूरा होगा। तो ऐसी स्थिति में 11:32 के बाद में आप जो भी एफर्ट करते हैं वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, ज़्यादा लाभदायक रहेंगे। आप कोई भी मीटिंग करेंगे वहाँ पर आपका जो रेस्पॉन्स है, परफॉर्मेंस है, बहुत शानदार रहेगा। और ऐसे में जब भी कोई डील करेंगे वो बेटर होगी। सौदेबाजी में आप बाजी मार ले जाएंगे। अपने पर्सनल लाइफ में आप बहुत बेटर रहेंगे या सुख मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में 11:32 के बाद का दिन आपके लिए सारा ही बेटर है। परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी, लाभ आपको अच्छा मिलेगा। चाहे जो भी काम करें उसमें आपको यश मिलेगा। आज का लकी कलर है मैरून और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा सुख देता नहीं है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा। 33% फिर भी आपको नेगेटिविटी को ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। लेकिन दोपहर 11:32 के बाद में यही चंद्रमा 75% पॉजिटिव और 25% की वीकनेस ही रहेगी। तो जो दुख का समय है, कष्ट का समय है, अपमानित होने का समय है, वो दोपहर के 11:32 तक ही है। तो ऐसी स्थिति में घर परिवार में विवाद, मानसिक परेशानी, मन में चंचलता या उच्चाटन, छाती या पेट में दर्द और कामकाज में ऑब्स्टिकल्स या कोई न कोई आपको ऐसी स्थिति सुनने को मिल सकती है जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसी स्थिति में असुविधाओं का समय 11:32 पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्थिति फिर भी अच्छी है, लेकिन वो काम मेंटली वर्क आपको ज़्यादा करना है और उसके बाद 11:32 के बाद में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि जुए में, सट्टे में, गैम्बलिंग में सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा। संतान के साथ विरोध हो सकता है या आपको चिंता हो सकती है। 11:32 के बाद में जो भी बौद्धिक कार्य है, मानसिक कार्य है, वो करना ज़्यादा अच्छा रहेगा और जो भी समस्या आएगी उसका समाधान आपके पास पहले से ही मौजूद है। सिर्फ आपको ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। लेकिन ये शुभ चंद्रमा सिर्फ दोपहर 11:32 तक ही है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का 7 शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है। 11:32 के बाद में यही चंद्रमा 67% नेगेटिव और बचाव के साधन 33% ही मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जो पॉजिटिव टाइम पीरियड है, लाभ कमाने का समय है, वो 11:32 तक है। इसलिए दिन की शुरुआत जल्दी करें। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है उसको जल्दी ख़त्म करें या फिर जो भी काम करना है जल्दी जल्दी करें, ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके 11:32 तक। उसके बाद में आपको स्ट्रेस, अपमान, अपयश, वाद विवाद को देखना पड़ेगा और अपने ही लोगों से विरोध झेलना पड़ेगा। जो भी कामकाज करेंगे उसमें ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, अड़चनें बहुत आएगी और आपके अपने ही दुश्मन हो सकते हैं या आपको लॉस देने पर आमादा हो सकते हैं। आपका मन भी उखड़ा उखड़ा रहेगा, अर्थात आप खुद भी बहुत ज़्यादा आवेश में, क्रोध में रहेंगे, जिससे आपकी अपनी जॉब करना ही आपके लिए भारी हो जाएगा। जो छोटे लोग हैं या छोटे लोगों का अर्थ यहाँ से आपके नीचे वाले लोग हैं, जब पियोन है, वो भी आपको भाषण दे करके जा सकता है, अपमान करके जा सकता है।
तो ऐसी स्थिति में सावधान रहना है, अच्छे ढंग से इस दिन को व्यतीत करना है, पार करना है। कोई नहीं चाहता कि उसका अपमान हो या उसे अपयश मिले, लेकिन समय ऐसा करवा देता है। व्यक्ति के मनोभाव या व्यक्ति का इमोशंस होते हैं, वो कब क्लैश हो जाए कहा नहीं जा सकता है। और इसीलिए जो लोग एग्रेसिव है उन लोगों को हमेशा अपने चंद्रमा को देख करके ध्यान रखना चाहिए कि गलत जगह पे गलत गुस्सा नहीं करें, अन्यथा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 2। ये तो बात हुई आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। किस कामना के लिए कौन से पुष्प से करें शिव जी की पूजा। भगवान शिव पर पुष्प चढ़ाने का विशेष महत्व है। बिलपत्र और धतूरा भगवान शिव जी को विशेष प्रिय है और बिलपत्र समर्पित करते ही शिव जी की पूजा पूरी तरह से सफल मानी जाती है। शिव जी के प्रिय पुष्प हैं अगस्त्य, गुलाब, मौलसिरी या कुश का पुष्प, शंख पुष्पी, नागचंपा, नागकेशर, जयंती, बेला, जपा कुसुम, बंदूक या कनेर, निर्गुंडी, हार श्रृंगार, आक, मंदार, द्रोण पुष्प या नीलकमल या कमल का पुष्प, शमी का पुष्प, ये सभी भगवान शिव जी को बहुत पसंद है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और केवड़े के पुष्पों का निषेध है और चंपा के पुष्पों से शिव जी की पूजा केवल भाद्रपद मास में की जाती है। ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा काम की है, इसे कहीं पर भी नोट करके रखिएगा। शिव सहस्त्र नाम या शिव अष्टोत्तर शतनाम के एक एक नाम को बोलते हुए शिव जी पर पुष्प या बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। शिव पुराण में मनोकामना सिद्धि के लिए 1,00,000 पुष्पों द्वारा शिव पूजा का विधान है, किंतु आज के युग में इतने पुष्प एक साथ में नहीं मिलने से 1008 या 108 पुष्पों के द्वारा शिव पूजन किया जा सकता है। इसके अलावा कमल, बिलपत्र और शंख पुष्पों से शिव जी का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि 1,00,000 पुष्पों से शिव जी का पूजन किया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। भाद्रपद मास में कदम्ब और चंपा से शिव पूजा करने से सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती है। भगवान शिव पर बेला के पुष्प चढ़ाने से सुंदर और सुशील पत्नी प्राप्त होती है, सुंदर और सुशील जीवन साथी प्राप्त होता है। मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्य को कुशा से शिव जी का पूजन करना चाहिए। संतान में पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को परिवार को लाल डंठल वाले धतूरे से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। यश प्राप्ति के लिए अगस्त्य के पुष्पों से शिव पूजन करना चाहिए। तुलसी पत्र और मंजरियों से शिव जी की अर्चना करने से भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। लाल और सफ़ेद आँख, अपामार्ग और श्वेत कमल के पुष्प से शिव पूजन से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करता है। काम और क्रोध के नाश के लिए मनुष्य को भगवान शिव की जपा कुसुम, जिसे अड़हुल भी कहा जाता है, इन पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। रोग नाश और उच्चाटन आदि के लिए कनेर के पुष्पों से शिव पूजन करना चाहिए। बंदूक, जिसे दोपहरिया के पुष्पों से पूजा करने पर मनुष्य को आभूषणों की प्राप्ति होती है। जिनकी चाहत आभूषणों की है वो ये नियम अपना सकते हैं। तो चमेली के पुष्पों से शिव जी की पूजा करने से मनोवांछित वाहन की प्राप्ति हो सकती है। अलसी के पुष्पों से महादेव जी का पूजन करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजन अनेक प्रकार के सुख और मोक्ष देने वाला होता है। जूही के पुष्पों से पूजा की जाए तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है, ऐसी मान्यता है। संपत्ति की कामना जिनको है, संपत्ति की कामना पूर्ति के लिए कनेर के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। निर्गुंड के पुष्पों से शिव पूजन करने से मन पवित्र और निर्मल हो जाता है। बिल पत्रों के पूजन करने से भगवान शिव समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो हर श्रृंगार के पुष्पों से पूजन करने पर सुख और संपत्ति की वृद्धि होती है। ऋतु अनुसार पुष्पों से शिव पूजन करने से संसार के आवागमन से मनुष्य मुक्त हो सकता है। राई के पुष्पों से, जिसे सरसों के पुष्प बोला जाता है, उसके पूजन से शिव जी की पूजा से शत्रुओं का नाश होता है। आयु की इच्छा रखने वाला जो मनुष्य है वो 1,00,000 दुर्वाओं से शिव जी की पूजन करे, अर्थात शिव जी की पूजा करता जाए, मंत्र जाप करता रहे और साथ साथ में दूरवा शिवलिंग पर चढ़ाता चला जाए। तो इस ढंग से आपकी आयु वृद्धि हो सकती है। या कोई आपको ऐसी बीमारी लग चुकी है जिसमें डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आयु बहुत कम है, ऐसी स्थिति में आप ये एफर्ट करें तो बहुत बार चमत्कार देखने को मिलते हैं। ये था आज का उपाय। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। और आज मैं कलकत्ता शहर में हूँ आपसे मिलने के लिए। आप चाहें तो अपॉइंटमेंट लेकर के फेस टू फेस मिल सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए या और भी कोई जिज्ञासा है उसके लिए। लेकिन उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। स्क्रीन पर जो नंबर लिखे हुए हैं उस नंबर पर संपर्क करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो आपको
जो भी हमारी टीम के मेंबर्स हैं वो आपको रेस्पॉन्स देंगे, अर्थात आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आपके प्रश्न है, उनका आंसर आपको प्राप्त हो सकता है। चाहे अपॉइंटमेंट लेना है तो वो अपॉइंटमेंट प्रदान करेंगे। इसके बाद में 26 और 27 जुलाई को मैं मुंबई शहर में रहूँगा। आप चाहें तो मुंबई शहर में मुझसे मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर ही। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वो हमारे ऑफिस के लैंडलाइन नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आप चाहें तो उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जो लोग कमेंट बॉक्स में अपने नंबर छोड़ देते हैं उस पर संपर्क स्थापित नहीं करें। आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो फालतू लोग लूट सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के फ्रॉड बहुत हो गए और आप ही कंप्लेंट कर रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपनी जिज्ञासा लिखें, अपने फ़ोन नंबर, अपनी जो समस्याएं वो व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का, घर के बुजुर्गों का ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।